हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का सुबह सुबह 9 बजे। और आप सभी लोग तैयार तो होंगे ही करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, जैसे ताज़ा ताज़ा अखबार सब पढ़ रहे हैं, वैसे ताज़ी ताज़ी करंट अफेयर्स आपको मिलने वाली है। ऐसी करंट अफेयर्स है जो भी बुक में नहीं आई है, उसको बुक में आने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके पहले आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी। डेली 9 बजे आप अगर ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे मेरे साथ और नोट्स बनाते रहेंगे, आज वीडियो देखेंगे, अगले दिन आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे, टारगेट फॉर आईक्यू के। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें टारगेट फॉर आईक्यू का। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके संपर्क करके अपनी कोई भी समस्या हो उसका समाधान निवारण कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास है और रोज आएगी। रोज आपको पढ़ना है, आपकी अपनी बुक तैयार हो जाएगी, आपकी अपनी नोट्स तैयार हो जाएगी, छपवा दीजिएगा बुक की तरह। लेकिन उस होता क्या है कि इसमें से एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे, रेगुलर आपको करंट अफेयर में बने रहना है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप के पास एक कॉम्पैक्ट नोट्स रहेगा और एग्जाम के टाइम पे आप उसको पढ़ के, क्योंकि अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम टाइम पे केवल आपको हल्का सा एक सरसरी निगाह से रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 5 का मालिक है जो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला है। एक रॉकेट है ये हैवी लिफ्ट जिसका नाम है एरियन 5। इसका मालिक कौन है और अंतरिक्ष में लॉन्च होता है कौन है भैया। नासा है, जैक्सा है, इसरो है, ईएसए है। सही जवाब बताने से पहले एक चीज आप जान लीजिए कि अभी इसरो ने 14 जुलाई को 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया चंद्रयान 3। हर भारतीय के लिए गर्व की बात, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है वो सफलतापूर्वक हो नहीं पाया। फेल नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि सफल होते होते वो रह गया। ठीक है, अमेरिका, रूस, चाइना के बाद अगर ये जो अपना ये चंद्रयान 3 का प्लान है ये सही हो जाता है, सफल हो जाता है, तो अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत चौथा देश होगा चांद चंद्रयान वाला, चांद पे पहुंचने वाला। और 2003 में जब स्वतंत्रता दिवस का भाषण से श्रद्धांजलि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दे रहे थे, तब उन्होंने जो है इस मिशन की घोषणा की थी, चंद्रमा से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। तो देखिए, आपका करंट अफेयर्स भी बता रहा हूँ मैं, साथ में एक स्टैटिक जीके भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिक जीके वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। तो 2003 में चांद से जुड़े मिशन की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने की थी। और 2008 में पहली बार ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1 2008 में, लेकिन फेल हो गया था। फिर 2019 में दूसरी बार लॉन्च हुआ, फिर फेल हो गया। अभी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है फिर से। अब देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह कि जो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, चंद्रयान 2 में नाम दोनों का सेम इस बार भी है। इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान ही है। ठीक है, और इसरो के जो चेयरमैन है इस वक्त, उनका नाम है एस सोमनाथ। तो ये तो जानकारी थी अपने देश से जुड़ी हुई। अब देखिए, रॉकेट एरियन 5 का मालिक कौन है, तो इसका मालिक है ईएसए, यानी कि क्या है ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये एक तरह का जो है दो सैटेलाइट जो है ये अंतरिक्ष में जाकर के अपना स्थापित करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने ट्विटर के प्रतिस्पर्धी के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो मेटा ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ डाउट है। ये पूछा गया क्वेश्चन ये है कि कौन सी मूल कंपनी है जिसने ट्विटर के प्रतिस्पर्धी के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अरुंधति राय, चेतन भगत, सलमान रुश्दी, अनीता भरत सिंह। देखिए, कलर्स ऑफ डिवोशन जो है ये गुरु हैं। ठीक है, एक गुरु है, उनके जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, लोगों को रास्ता दिखाया है, या उनकी जो नीतियां उस पर आधारित बुक है। उनका नाम है परम पूज्य श्री संत वल्लभाचार्य जी। ठीक है, उनके ऊपर ये बुक आधारित है, उनके दिए हुए विचारों के ऊपर ये बुक आधारित है। लिखी किसने है, तो सही जवाब है आपका अनीता भरत सिंह जी ने इसको लिखा है। डी ऑप्शन सही है। चौथा क्या कह रहा है, सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला यानी माइक्रो लेंडिंग कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, और किस राज्य को पिछाड़ करके बिहार सबसे ज्यादा निकल गया। बिहार इस वक्त टॉप पर है। ठीक है, सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में किसको पछाड़ के आगे निकला है, तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और झारखंड। तो सही जवाब है इसका तमिलनाडु अब तक टॉप पे था, लेकिन अब बिहार आगे हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, भारतीय वित्तीय योजना मानक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वित्तीय योजना मानक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुधीर मिश्रा, रजत दोहन, कृष्ण मिश्रा या दीपक पटेल। तो इसका सही जवाब है आपका कृष्ण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत से स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश को प्राप्त हुई, यानी कि G20 की बात कर रहा है ये। ठीक है, अभी देखिए G20 भारत में अभी हाल ही में हुआ, उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी।
ठीक है, भारत ने उसकी अध्यक्षता की थी G20 की। और अब जो है G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? साइप्रस, ब्राजील, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड। जो अध्यक्षता करेगा उसी को मसाल दी जाएगी। भारत ने उसको हंसी खुशी दी है। किसने किसको दी है? तो ब्राज़ील को दी है। ठीक है, अगला G20 जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा 2024 में। कब करेगा? 2024 में। देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक के क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा कैसे कैसे है ना, एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट ताज़ा ताज़ा। जैसे सुबह सुबह गरम गरम चाय पकौड़ी खाने का मन करता है, वैसे ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर देखने में दिल खुशी हो जाता है कि नहीं? तो खुश हो जाएगा तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस। सबको पसंद है चॉकलेट, सभी खाते हैं चॉकलेट। कुछ लोगों को वनीला पसंद है, कुछ लोगों को कुछ और पसंद है, लेकिन चॉकलेट लगभग लगभग सभी को पसंद है ना। जिनको नहीं पसंद है उसके बारे में भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? हर चॉकलेट खाने वाले को ये पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। 7 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जुलाई। तो सही जवाब क्या है इसका? भाई धोनी का जन्मदिन है, अगर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है तो उस दिन क्या होगा? मुंह मीठा होगा ही होगा। हर क्रिकेट प्रेमी मुंह मीठा करेगा, चॉकलेट खाएगा। कुछ लोग मिठाई खाएंगे, कुछ लोग चॉकलेट खाएंगे। आप चॉकलेट को समझिए। तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन कब पड़ता है? 7 जुलाई को पड़ता है। तो एक ट्रिक है ये कि 7 जुलाई को ही चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, विश्व चॉकलेट दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किस नवरत्न कंपनी को वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में पुरस्कार मिला है? कौन सी वो नवरत्न कंपनियां हैं? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भेल, ठीक है, NLC इंडिया लिमिटेड या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका NLC इंडिया लिमिटेड। ये आपकी नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है भारत की। और 2017 में ये जेम पोर्टल में शामिल हुई थी। देखिए केंद्र सरकार ने पोर्टल बनाया था, जेम पोर्टल। उसमें क्या होता है कि कोई भी सरकारी जो कुछ भी खरीद होगी या कुछ भी होगी वो जेम पोर्टल के माध्यम से होगी। तो जेम पोर्टल के माध्यम से इन सब कंपनियों ने कुछ ना कुछ खरीदा, सब कुछ लिया और समय पर भुगतान कर दिया। तो सबसे ज़्यादा समय भुगतान किसने किया? NLC इंडिया लिमिटेड ने किया, इसीलिए इसको इसमें पुरस्कार मिला हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? एकदम नए नए क्वेश्चन हैं। नई दिल्ली, वाराणसी, देहरादून, जयपुर। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन देखिए मीनाक्षी लेखी जी जो BJP की नेता है उन्होंने किया था। कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया था। कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया था, प्रगति मैदान में। हाल ही में जारी सिप्री ईयर बुक के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? सिप्री एक संस्था है या समझिए एक एजेंसी है जो रेटिंग देता है। ये केवल जो है हथियारों को लेन देन, किसके पास कितने हथियार हैं, किस देश के पास कौन कहाँ निर्यात करता है, ये सारी चीज़ें सिप्री बताता है हर साल। तो इसके अनुसार इस वक्त सबसे अधिक परमाणु हथियार किसके पास है 2023 में? रूस के पास है, चाइना के, अमेरिका या भारत? क्या सही जवाब है? सही जवाब इसका रूस के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है सिप्री के अनुसार। ठीक है, उसके अनुसार। किस राज्य में लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मना रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या? ये जो है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए योजना चलाई गई है। उनको पोषण किट दिया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है, सरकार की तरफ से उनको पोषण किट दिया जाता है। सब महिलाएं इकट्ठा होती हैं और अपने बच्चे के पोषण के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सब इकट्ठा होती हैं। उनको पोषण किट मिलता है और वो सब वहाँ पे खुशियाँ के रूप में उसको मनाती हैं। कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम, गोवा, झारखंड, राजस्थान। तो सही जवाब है इसका आपका कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। हाल ही में खबरों में रही अदिति गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी। देखिए अभी कोलंबिया में हुआ था वो आयोजन, किस खेल का था और उसमें ये जीती हैं, तो था तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित हैं अदिति गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देख लीजिए पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव है क्या? ये जो है देश भर के जितने भी सिविल सेवक है यानी IAS है, जितने भी अधिकारी है सिविल सेवक, उन सभी को प्रशिक्षित करने के लिए एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? बीकानेर, शिलोंग, नई दिल्ली, पुणे। सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है दिल्ली में ही किया गया है और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको ज्वाइन किया था, मुख्य अतिथि थे इसके। ठीक है, ताकि सिविल जो सिविल सर्विसेज है या सिविल सेवा है उसका जो पूरा ढांचा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी मजबूत हो और देश आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 14 सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल, सुमित मिश्रा, मनीष सिंह, दिनेश मलिक। सही जवाब इसका आपका ऑप्शन नंबर A, नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण वर्ल्ड बैंक ने दिया है। किसको दिया है? तमिलनाडु को, पश्चिम बंगाल को, जम्मू कश्मीर को या महाराष्ट्र को? सही जवाब है आपका पश्चिम बंगाल को दिया गया है। पश्चिम बंगाल को दिया गया है। क्यों दिया गया है? पश्चिम बंगाल में जो सिंचाई की परियोजना है और माइक्रो यानी कि सूक्ष्म सिंचाई तकनीक पश्चिम बंगाल इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन 16, हाल ही में खबरों में आई माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि 6 कुछ ऐसे मम्मीकृत, जैसे मम्मी होते हैं, उस 6 ऐसे आर्कियोलॉजिकल बहुत ही पुराने कुछ चीज़ें पाई गई, तो उनके जो सर जो है वो अलग थे। मूर्ति समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, उनके सर अलग थे और उनके सर जो है वो एक देश ने दूसरे देश को वापस किए। एक देश को ने दूसरे देश को वापस किए। किसने किए? जर्मनी ने जो है न्यूजीलैंड को वो 6 सर वापस किए और वो जो 6 सर थे वो न्यूजीलैंड के माओरी जनजाति से संबंधित थे। इसीलिए माओरी जनजाति किस देश की है? तो वो है आपकी न्यूजीलैंड की। सही जवाब है आपका न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल में ही किस शहर में आयोजित की गई? देखिए पुरानी गोलमेज सम्मेलन तो आपने देखा होगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब ये पूछ रहा भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघ, ठीक है, की संयुक्त बैठक हाल में किस शहर में हुई? न्यूयॉर्क, हरिद्वार, द्वारका, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क, हरिद्वार, द्वारका, नई दिल्ली। सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है आपका इसका दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है? ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? अब आप जानिए, जो शहर आएगा जिसका नाम आप सुनेंगे आप चौंक जाएंगे। वहाँ पर जो है जो सांस ले रही जनता कम से कम 5 गुना खतरनाक हवा में सांस ले रही है। जो होना चाहिए पीओडी लेवल हवा का, उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा खतरनाक हवा में वहाँ की जनता सांस ले रही है। अब आप सोचिए, खुद ही सोचिए कौन सा शहर होगा इन चारों में से? हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, पटना। सही जवाब क्या है? कर्नाटक का बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु 5 गुना खतरनाक खराब हवा है वहां पे, 5 गुना। कौन सा देश एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाला दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार? देखिए, डिजिटल सरकारी बॉन्ड दुनिया का पहला, ठीक है, और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाला। अभी आपने हाल में सुना होगा, ब्लॉकचेन को लेकर से बहुत तरह की क्या कहते हैं कंपनियां आई थी जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू लोगों को ब्लॉकचेन पे जोड़ करके अच्छा खासा फ्रॉड हुआ इसमें। ठीक है, अच्छा खासा फ्रॉड हुआ। लेकिन ये जो है कोई एक देश अगर ऐसा करेगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। इस ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म कहीं अच्छा भी है, कहीं खराब भी है। तो इसमें है क्या कि किसने बनाया है, कौन सा देश है? इटली, इजराइल, इंडोनेशिया, ईरान। तो देखिए ऐसा है, एक है तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज। जैसे अपने यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, उससे मिलकर इजराइल ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार है, जो कि एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। है ना इंपॉर्टेंट, मजेदार क्वेश्चन। अभी तो आपने सुना भी नहीं होगा इसको और किसी बुक में अभी आपको मिलेगा भी नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ डेली सुबह 9 बजे आप जुड़िए। डेली सुबह 9 बजे आइए, नाश्ता लेके बैठ जाइए और वीडियो देखते रहिए। अब अगले दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स बना लीजिएगा। या सारी पीडीएफ एक साथ एक जगह फोल्डर में अपना उसको बना लीजिएगा, एक नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो और जो आपके पास पीडीएफ आ जाएगी वो, है कि नहीं? तो जरूर जुड़े 9 बजे और जितना ज़्यादा शेयर हो कर सकते हैं कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कृपा करें भैया, है ना? क्योंकि क्वेश्चन तभी और अच्छे आएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो एजुकेटर भी बहुत मोटिवेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कौन सी इकाई किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गई है? ठीक है, कौन सी इकाई? देखिए, रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गई। कौन सी? ओमनी कार्ड, सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे, जैक पे भुगतान गेटवे, पे यू बिस इंडिया पेमेंट गेटवे। तो सही जवाब है इसका ओमनी कार्ड गेटवे। ओमनी कार्ड गेटवे।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ट्रैक्टर प्रमुख, एक ट्रैक्टर कंपनी है टैफे के साथ किस आईआईटी ने भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है। देखिए अभी डीजल से ट्रैक्टर चलते थे, लेकिन उसमें क्या था, प्रदूषण ज़्यादा था, ठीक है, और उनकी तापीय क्षमता कम थी। अब क्या है, डाई मिथाइल ईथर एक ऐसा ईंधन है जो कि इसकी जो है प्रदूषण कम करेगा और इसकी तापीय क्षमता बहुत ही अधिक होगी, ठीक है। तो आईआईटी ने, किस आईआईटी ने इससे साथ मिल के इसको ट्रैक्टर को विकसित किया है, बनाया है। आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर या मद्रास। तो आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर में सही जवाब है आपका आईआईटी, कौन सी आईआईटी, कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14, 13, 12 और सारे के सारे जून। कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। वैसे भी रक्तदान महादान। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय सूचना आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। सीमा शर्मा ए, रश्मि चौधरी बी, दीपा राणा सी या शालिनी मल्होत्रा डी। सही जवाब है आपका रश्मि चौधरी को सचिव बनाया गया है। यह नहीं पूछा अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय सूचना आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रश्मि चौधरी। राजा नामक कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, राजा नामक। गोवा, असम, केरल, उड़ीसा। सही जवाब क्या है, सही जवाब है उड़ीसा में मनाया जाता है, राजा नामक कृषि उत्सव मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगले दिन 9 बजे एकदम नहा धो के मिल जाएगी, एकदम फ्रेश होके, ठीक है। डेली 9 बजे क्लास मिलेगी आपको ऐसी टन आती हुई लल्लन टॉप क्लास। फीफा U20 विश्व कप 2023 में किस देश की राष्ट्रीय टीम विजेता रही है। केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सिडनी। अंडर 20 की बात कर रहा है, 20 साल से कम उम्र के जो प्लेयर खेले हैं उनकी बात कर रहा है। तो फीफा अंडर 20 पे ध्यान देते हुए तब आप आंसर देंगे। तो फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 में किस देश की राष्ट्रीय टीम विजेता रही है, तो सही जवाब है आपका इटली विजेता रही है। कौन सी रही है, इटली। उसने किसको हराया, उरुग्वे को हराया। किसको, उरुग्वे को हराया। इटली ने 1 गोल किया, उरुग्वे कोई गोल नहीं कर पाई और 1-0 से इटली जीत गई और फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 को खिताब अपने नाम कर लिया। ये टूर्नामेंट अर्जेंटीना में हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है करंट अफेयर्स की। अभी एग्जाम दूर है, तब तक के लिए तो आप अपने नोट्स तैयार कर ही लीजिए और डेली डोज मिलेगा हर रोज @9 AM। सब्सक्राइब द चैनल नाउ। तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।